नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। मैं अजय शर्मा, हिंदी अध्यापक आपके सामने मौजूद हूं। देखिए मित्रों, कल हमने बात की थी, हमारी पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि करीबन 25 शब्दों के बारे में मैंने आपको ऐसे बताया जो सामान्य रूप से संभावित हैं, कठिन हैं और परीक्षा के हिसाब से बड़े ही महत्वपूर्ण भी हैं या महत्वपूर्ण हैं ही। और उनकी महत्ता को केवल वो ही समझ सकता है जो परीक्षा देकर बैठा है या पूर्ण रूप से परीक्षा में संलग्न है, परीक्षा हेतु संलग्न है, पढ़ाई में संलग्न है। आज अगले शब्दों को मैं लेकर आया हूं, वो सभी शब्द जो सामान्य रूप से एक विद्यार्थी किसी पुस्तक में पढ़कर तो जाता है, लेकिन परीक्षा में जाते वक्त या परीक्षा में बैठने के बाद जब उन शब्दों से उसका सामना होता है तो कहीं ना कहीं उनके पीछे लॉजिक, उनके पीछे के तर्क को महसूस नहीं कर पाता, नहीं देख पाता, नहीं ध्यान रख पाता कि आखिर इसमें के पीछे तर्क क्या है। और वो उन शब्दों को शुद्ध रूप या उन शब्दों का शुद्ध रूप बनाने में असमर्थ रहता है और यही उसकी असफलता का सबसे बड़ा कारण हो जाता है। तो यहाँ पर ऐसे ही कठिन, क्लिष्ट, महत्वपूर्ण, संभावित, जटिल सभी शब्दों को मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ और एक एक शब्द पर हम उसके पीछे तर्क भी देखेंगे, उसकी संरचना देखेंगे। तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक आप मेरे साथ चलिए। मैंने एक शब्द लिया, अभ्यारण शब्द। अब आप मुझे बताइए, देखिए मैं कैमरे की तरफ देखूं या ना देखूं, क्योंकि मुझे देखने से बेहतर है कि आप शब्दों को देखें, इसलिए मैं अब आपकी तरफ कम देखूंगा और पूरा ध्यान अपना यहां पर दूंगा। तो आप सभी का भी ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। देखिए पीएसआई के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज मैं आपके सामने लेकर के आया हूं, अभ्यारण्य। अभ्यारण्य की अगर मैं बात करूंगा तो अभ्यारण्य ये अशुद्ध शब्द है, ये अशुद्ध शब्द है। ये इसके अशुद्ध होने के पीछे कारण है। इसका अशुद्ध होने के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है कि शुद्ध शब्द होता है अभयारण्य, ये शुद्ध शब्द है। अब आप कहोगे कि ये शुद्ध शब्द क्यों है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि अभयारण्य बना कैसे है। आप यहां पर देखिए, अभयारण्य बना है अभय धन अरण्य। अ का मतलब नहीं, भय का मतलब डर और अरण्य मतलब ऐसा जंगल, एक ऐसा जंगल जिसमें किसी भी प्रकार का डर नहीं हो। डर किनको नहीं हो? जंगली जानवरों को। जंगली जानवर एक ऐसा जंगल जिसमें जंगली जानवर बिना किसी भय के, बिना किसी डर के घूम सके, विचरण कर सके, रह सके, उस जगह को हमने कहा अभयारण्य। क्या कहा? अभयारण्य। तो अभयारण्य शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द है। जब इस शुद्ध की बात मैंने की तो इसका एक संयुक्त रूप भी होता है, और संयुक्त रूप क्या होता है कि शु। अब द यहाँ पर हलंत है तो द यहाँ पर आएगा बड़े रूप में, ध में स्वर है तो ध आ जाएगा छोटा। अर्थात कल भी मैंने आपको बताया था कि संयुक्त वर्ण में जो हलंत अक्षर होता है वो बड़े रूप में दिखता है और जो स्वर युक्त वर्ण होता है वो छोटे रूप में दिखता है। तो अभयारण्य का शुद्ध ये हो गया। आगे चलते हैं। आगे जब चलेंगे अगले शब्द की तरफ। अच्छा, पित्रोपदेश। देखिए मैं एक बार टाइम यहाँ पर देख लेता हूँ, डिस्प्ले करीबन 10 मिनट रेस किए हुए। देखिए अब इससे हमें अंदाजा रहेगा कि एक शब्द के लिए कितना समय देना है। आगे चलते, मैंने एक शब्द लिया और शब्द है पित्रोपदेश। पित्रोपदेश आपको लग रहा होगा कि बिल्कुल सही शब्द है, लेकिन नहीं, पित्रोपदेश गलत शब्द है। उसके पीछे कारण क्या है कि शुद्ध शब्द तो होता है, अगर मैं शुद्ध शब्द की बात करूं तो शुद्ध शब्द होगा पितृपदेश। पितृपदेश। अब पितृपदेश बना कैसे? पितृपदेश बना पितृ और उपदेश दो शब्दों से, पितृ और उपदेश। इस पितृ शब्द में क्या मिला हुआ है? इस पितृ शब्द में अंत में री का स्वर है और इधर आ गया उ और फिर पदेश। यण संधि में आपने पढ़ा होगा कि री के बाद
अगर असमान स्वर आ जाता है तो वो रे में परिवर्तित हो जाता है। तो यहां पर ये हो जाएगा पितृ और यहां पर हो जाएगा उपदेश। मिलकर के जो शुद्ध शब्द बनेगा वो बनेगा पितृपदेश। पितृपदेश ये शुद्ध शब्द है। तो इस तरीके से हमने इसको देखा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो शब्द है अगला जो शब्द है वो है शमश्रु। देखिए कितना अच्छा शब्द है शमश्रु। शमश्रु ये शमश्रु नहीं है, ये शमश्रु है। शमश्रु क्योंकि हम शम को एक साथ बोलेंगे और श्रु को अंत में। लेकिन ये शब्द कैसा हो गया, ये तो अशुद्ध शब्द हो गया, गलत शब्द लिखा हुआ है। शमश्रु का अर्थ क्या होता है, शमश्रु का अर्थ होता है मूंछ। मूंछ। अब देखिए शमश्रु का शुद्ध रूप क्या होगा, शमश्रु का शुद्ध रूप होगा कि शमश्रु। ये जो स्र है इसमें जो ऊ का स्वर है वो हर्ष स्वर आएगा। हर्ष स्वर। ऊ कैसा आएगा, ऊ आएगा हर्ष स्वर। हर्ष हर्ष स्वर आएगा। देखिए ये कैसे बना, मूछ तद्भव शब्द है। मूछ जो शब्द है वो तो हिंदी का शब्द है, तद्भव शब्द है। और शमश्रु जो शब्द है, शमश्रु, ये शमश्रु कैसा शब्द है, ये तत्सम शब्द है, संस्कृत का शब्द है। बना कैसे कि देखो कुछ ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ, थोड़ा सा ही परिवर्तन हुआ है। आप खुद भी देख सकते हैं कि ये जो ऊ है, ध्यान से समझना, ये जो ऊ है, ऊ ये तो कहां आ गया, इस में आ गया, श हट गया। और ये जो श्रेय है ये छ में परिवर्तित हो गया, यहां पर अनुनासिक लग गया। तो इस तरीके से मूंछ बना। तो प्रॉपर तरीके से हम इसको नहीं देख सकते, पर हाँ बना। आगे बढ़ते हैं। अधिग्रहित। अधिग्रहित कैसे बना, देखो कितना अच्छा शब्द है अधिग्रहित। अधिग्रहित तो का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले हम अधिग्रहित का अर्थ देखेंगे कि अधिग्रहित का अर्थ क्या होता है। अधिग्रहित का जो अर्थ होता है, अगर मैं अर्थ की बात करूं तो अर्थ होता है इसका कि जबरदस्ती, जबरदस्ती जिसे अधिकार में लिया गया हो। जबरदस्ती जिसे किस में लिया गया हो भाई, अधिकार में लिया गया हो, उसे बोलते हैं अधिग्रहित। लेकिन ये जो अधिग्रहित लिखा हुआ है ये अशुद्ध शब्द है। एक ऐसा शब्द है अशुद्ध। इसके अशुद्ध होने के पीछे कारण क्या है, देखो मैं आपको बताता हूं। अधि तो इसमें है उपसर्ग। अधि तो क्या है, उपसर्ग। इसमें जो मूल शब्द है वो है गृही। ये इसमें मूल शब्द है, मूल शब्द। और ईत इसमें प्रत्यय है। ईत इसमें क्या है, प्रत्यय। तो इस तरीके से बना है अधिगृहित। ये तो इसका शुद्ध रूप क्या है, शुद्ध रूप इसका बनेगा कि इस ग में री का स्वर है। ये इसका क्या हो गया, शुद्ध रूप हो गया। कि यहां पर ये जो आप रे देख रहे हो, अधिग्रहित में रे नहीं आएगा। अधिग्रहित में कौन सा स्वर आएगा, ग में री का स्वर मिला हुआ है, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। तो अधिग्रहित हो गया, जैसे कब्जे में लिया गया हो, जबरदस्ती जिसको कब्जे में ले लिया गया हो उसको अधिग्रहित बोलते हैं। आगे चलते हैं। आगे मैंने बात की, अच्छा हमने इतने सारे शब्दों को तो देखा ही नहीं, कोई बात नहीं, इन पर वापस आएंगे। अभ्यारण, पित्रोपदेश, अधिग्रहित। दवाइयों की बात कर लेता हूं मैं। दवाइयां देखिए, आपने जैसे ही आप ये दवाई देखते हो या दवाइयां शब्द को देख रहे हो तो आपको किसी न किसी मेडिकल स्टोर की याद अवश्य आई होगी।
क्योंकि वहां पर लिखा होता है दवाइयां ही दवाइयां। लेकिन समझने की बात यह है कि यहाँ जो दवाइयां लिखा हुआ है ये बिल्कुल अशुद्ध है। और उसके अशुद्ध होने के पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि इसमें ई जो है वो दीर्घ है, और दीर्घ ई तो क्या होती है, गलत होती है। दवाइयों का जो शुद्ध रूप होगा वो होगा दवाइयां, दवाइयां, ये इसका शुद्ध रूप है, ये इसका शुद्ध रूप है, और ये अशुद्ध रूप है। जो लिखा हुआ है वह शुद्ध रूप है, और शुद्ध रूप है दवाइयां। अब देखो कैसे इसको समझेंगे। वो सभी शब्द जिनके अंत में, जिनके अंत में ई का स्वर है, बड़ी ई का स्वर, अगर हम उनका क्या बनाते हैं, बहुवचन बनाते हैं। अगर हम उनका क्या बनाते हैं, बहुवचन, तो ये जो बड़ी ई है ये छोटी ई बन जाती है। मैं उदाहरण के माध्यम से अगर मैं आपको बताऊं, तो मैंने एक शब्द लिखा नारी, ठीक है। मैंने दूसरा शब्द लिखा हड्डी, मैंने और तीसरा शब्द लिखा नदी। ये 3 शब्द लिख लिए। अब इनको मुझे क्या है, परिवर्तित करने हैं। तो नारी में बड़ा ई है, हड्डी में अंत में बड़ा ई है, और नदी में भी अंत में दीर्घ ई है। अब मैं इनका क्या करूंगा, बहुवचन बनाऊंगा। तो नारियों का सम्मान, नारियों का सम्मान, हड्डियां, हड्डियां, नदियों का जल। देखिए जब मैंने इनका बहुवचन बनाया, तो बहुवचन बनाते समय आपने देखा होगा कि अंत में अगर बड़ी ई होती है तो ये किस में परिवर्तित हो जाती है, हर्ष ई में परिवर्तित हो जाती है। तो वहीं पर अगर मैंने एक शब्द लिख दिया कि दवाई, तो दवाई को व्यक्ति वो पर्सनल लिखा जब तो ये ठीक है, अकेला लिखा जब तो ठीक है। लेकिन जब मैं इसका बहुवचन बनाऊंगा, तो बहुवचन बनाते समय मुझे इस ई को क्या करना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा। इसलिए ये दवाइयां अशुद्ध है। ये कैसा शब्द है, अशुद्ध शब्द है, ठीक है, अशुद्ध शब्द है। आगे चलते हैं, अगले शब्द पर चलेंगे। कल हम थे तंदुरुस्त, तंदुरुस्त। देखिए तंदुरुस्त शब्द को देखने के बाद हमें लगता है कि यार ये सही होगा, क्योंकि हम अधिकतर उच्चारण संबंधी गलती करते हैं इसमें कि तंदुरुस्त। लेकिन तंदुरुस्त शब्द का जो वास्तविक रूप है ये तो अशुद्ध हो गया, गलत शब्द हो गया तंदुरुस्त। तो इसका शुद्ध रूप क्या है, इसका शुद्ध रूप है तम दुरुस्त। आप ये तो कहते ही होंगे कि ये बड़ा चुस्त दुरुस्त है, तो दुरुस्त, तो दुरुस्त शब्द को आप यहां तक याद रखेंगे, दुरुस्त, और उसके बाद क्या लगाना है, तम। अगर यहां पर ये होता, जब तो होता ये सही, लेकिन ये नहीं है, इसलिए क्या है, गलत है। तो शुद्ध रूप क्या हो गया, तंदुरुस्त। बस इस चीज का ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। वाल्मीकि, देखिए वाल्मीकि जो शब्द है ये बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है, परीक्षा की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। और परीक्षा की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण शब्द इसलिए है क्योंकि अगर हम यहाँ पर वाल्मीकि शब्द देखेंगे, तो सबसे पहले मैं आपको इसमें बताऊंगा कि मूल शब्द क्या है, और मूल शब्द के बाद कौन सा प्रत्यय इसमें लगा है। और मूल शब्द में अगर हमने प्रत्यय लगाया, तो फिर मूल शब्द के प्रथम वर्ण के स्वर में किस प्रकार से वृद्धि हुई, सारी चीजों के बारे में यहाँ पर हम देखेंगे। सबसे पहले तो आप ये देखो कि ये जो वाल्मीकि लिखा हुआ है, आपके सभी के मस्तिष्क में एक शब्द वाल्मीकि जो छपा हुआ है वो ये है। और आपको पता है कि हमें तो ऐसे ही लिखना है, लेकिन ऐसे नहीं लिखना। आगे परीक्षा के लिए अगर आपको तैयार होना है तो फिर मैं बताऊंगा कैसे लिखना है। देखिए ये वाल्मीकि कैसा शब्द है, अशुद्ध लिखा हुआ है। तो फिर इसका शुद्ध रूप क्या है, इसका शुद्ध रूप है वाल्मीकि। अब ये वाल्मीकि आपको कभी याद ही नहीं रहता, आपने ऐसा नहीं है कि पहली बार ही पढ़ा है, नहीं बहुत बार पढ़ लिया पर याद नहीं रहता। उसके पीछे कारण है। कारण ये है कि सबसे पहले आपको लगता है कि छोटी ई का प्रयोग होगा, फिर होगा बड़ी ई का प्रयोग। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो मूल शब्द इसमें है वल्मीक,
वल्मीक, और प्रत्यय है ई। ध्यान से समझते चलना, मूल शब्द तो क्या है वल्मीक और प्रत्यय क्या है ई। ये जो ई प्रत्यय होता है ये दो प्रकार से काम करता है। ये मूल शब्द का जो पहला अक्षर होता है उसमें वृद्धि कर देता है उसके स्वर में, या फिर अंतिम अक्षर के स्वर का लोप करके खुद शामिल हो जाता है। और वल्मीक का मतलब क्या होता है? वल्मीक का मतलब होता है मिट्टी का ढेर, मिट्टी का ढेर, ये वल्मीक का अर्थ होता है। अब देखो, जब ये ई जो प्रत्यय है, ये ई प्रत्यय है, ये ई प्रत्यय जब काम करेगा तो क्या करेगा कि वे में क्या मिला हुआ है? वे में मिला हुआ है ए का स्वर। इस ए के स्वर को किस में परिवर्तित कर देगा? आ में। कर दिया आ में परिवर्तित, ये क्या बन गया? ये बन गया वा। ले का ले, मी का मी। इस कै में क्या करेगा कि ए का स्वर है, कोई भी प्रत्यय अंतिम वर्ण का जो स्वर होता है उसको खा जाते हैं, उसका लोप कर देते हैं। जब उसका लोप कर देगा तो क्या रह जाएगा? कैसा? आधा, और खुद शामिल हो जाएगा। तो ये क्या बन गया? छोटा की। वा और छोटा की बीच में आप लिख दो हलंत ले और मी, वाल्मीकि। तो शुद्ध रूप क्या हो गया? शुद्ध रूप हो गया वाल्मीकि। केवल वाल्मीकि ही शब्द नहीं है, बहुत सारे शब्द हैं। जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो आप शब्द देखोगे मारुति, इसमें भी ई प्रत्यय है। सारथी, इसमें भी ई प्रत्यय है। दाशरथी, इसमें भी ई प्रत्यय है। तो इस प्रकार से इन सभी में कौन सा प्रत्यय है? ई प्रत्यय है। तो ठीक है, इस तरीके से हमने इसको समझा। तो वाल्मीकि, तो वाल्मीकि शब्द कैसा हो गया? वाल्मीकि अशुद्ध हो गया, वाल्मीकि अशुद्ध शब्द हो गया। निस्वार्थी, देखिए निस्वार्थी आपको मिल जाए या फिर मिल जाए आपको निस्वार्थी, निस्वार्थी, दोनों ही गलत है। ये भी गलत है, ये भी गलत है। उसके पीछे कारण क्या है? देखिए, एक शब्द पहले तो इसका शुद्ध शब्द देखेंगे। इसका शुद्ध शब्द होगा निस्वार्थ, ये इसका शुद्ध शब्द है, निस्वार्थ, शुद्ध। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है वो सुनना। लॉजिक ये है कि जैसे एक शब्द है निर्दयी, और निर्दयी शब्द को हम देखते हैं तो ये गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि कभी भी निर उपसर्ग के साथ अंत में ई प्रत्यय नहीं लगता। निर तो क्या हो गया? उपसर्ग हो गया, और ई क्या हो गया? प्रत्यय हो गया। तो निर उपसर्ग के साथ ई प्रत्यय कभी नहीं लगता। जैसे देखो, आपने लिखा अपराधी, अपराधी ठीक है। अब इस अपराधी से पहले क्या लगा दिया? निरुपसर्ग लगा दिया। तो इसके अंत में जो ई प्रत्यय है उसको आप हटा दीजिए, तो शब्द क्या बन जाएगा? निरपराध, निरपराध, ये शुद्ध है। अगर आपने निरपराधी कर दिया तो ये गलत हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने निरुपसर्ग लगा दिया तो अंत में आप ई प्रत्यय का प्रयोग नहीं कर सकते। तो यहां पर अगर आपने अच्छा निर लगा दिया, लेकिन यहां पर देखिए निर नहीं है, यहां पर निस है, निषेधात्मक उपसर्ग है, इस समय अव्यय का काम करेगा। तो देखिए निहि, निस्वार्थ, ये बिल्कुल ठीक शब्द है, क्योंकि यहां पर आपने निस के कारण जो अंतिम है, निस उपसर्ग के कारण जो अंतिम ई का प्रत्यय है उसको हटा दिया। या फिर आप इसको निहि स्वार्थ भी लिख सकते हो, ये भी मान्य है। ठीक है, तो ये दोनों गलत हो गए, ये भी अशुद्ध है, ये भी है, और ये भी है। आगे चलते हैं। अंतर्द्वंद, अंतर्द्वंद शब्द को जब हमने देखा तो हमारे सामने एक वर्ण आया, और वो वर्ण क्या है
जो हमारे मस्तिष्क में आता है कि इसका शुद्ध रूप ये हो सकता है, तो इसका शुद्ध रूप हम मानेंगे कि यार हो सकता है कि इस न को इस प्रकार से लिखना हो, और ये ऊपर अनुस्वार के रूप में आ गया, तो आप कहोगे कि हाँ ऐसे कर दो, अब सही है ये, लेकिन नहीं, अब भी अशुद्ध है। उस देखो ये तो अशुद्ध है ही है, लेकिन ये भी अशुद्ध है, जबकि आपने यही सोचा होगा कि इस अनुस्वार को आधे नए के रूप में बदल दो। देखो चाहे अनुस्वार लिख दो या आधा नए लिख दो, उससे इस अंतर्द्वंद शब्द की शुद्धता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों रूप से मान्य है। फिर इसमें हमने अशुद्धि कहाँ देखी? यहां पर देखी। अगर इस हलंत दय के साथ वह वर्ण है, तो यहां पर भी हलंत दय के साथ कौन सा वर्ण होना चाहिए था? वह वर्ण। तब ये क्या माना जाता? शुद्ध माना जाता। तो शुद्ध शब्द लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि दोनों जगह इस दय वर्ण के नीचे हमें क्या लगाना पड़ेगा? वह लगाना पड़ेगा। देखिए इसको हम खोल कर देख लेते हैं। अंतः, ये तो एक क्या हो गया? अव्यय हो गया, जो अंतर के रूप में चलता है। अंतर एक अव्यय है, और ये इसका संधि रूप है, संधि रूप। और दूसरा जो शब्द है वो है द्वंद्व। अब इसको हमने क्या कर लिया? संयुक्त रूप बना लिया। मैंने आपको बताया था हिंदी में जो होता है वो दिखता नहीं है, और जो दिखता है वो होता नहीं है। इसमें द आधा दिख रहा है तो हम लिख देंगे द पूरा, वे पूरा दिख रहा है तो द लिख देंगे आधा, ऊपर अनुस्वार। द आधा दिख रहा है तो द लिख दिया पूरा, वह पूरा है तो यहां लिख दिया। ये द्वंद्व। और शब्द क्या बन जाएगा? शब्द बन जाएगा संधि के कारण अंतर्द्वंद। आगे चलते हैं। तदंतर। तदंतर शब्द को देखते ही हमारे मन में या हमारे मस्तिष्क में एक बात आती है, हमारे दिमाग में एक बात आती है कि तदंतर का मतलब होता है उसके बाद में या उसके पश्चात। लेकिन तदंतर शब्द तो गलत है। तदंतर शब्द तो गलत है। क्यों है? देखिए, शुद्ध शब्द ये तो हो गया अशुद्ध। शुद्ध शब्द क्या होता है? शुद्ध शब्द होता है तद नंतर, ये शुद्ध है। तदनंतर। अब आप कहोगे कि भाई तदनंतर को याद कैसे करें? इसके पीछे का लॉजिक समझ लो और कुछ नहीं है। देखिए कैसे। आपको क्या मिलेगा? तत् सर्वनाम है, और अनंतर यानी पश्चात। अनंतर को भी खोल लो। अन, अंतर, तो ये कैसे हुए? तत्, अन, अंतर, मिलकर के क्या बन गया? तदनंतर। तदनंतर ये तय किस में परिवर्तित हो गया? दय में, संधि के कारण। तदनंतर। तो इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? तदनंतर। और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अशुद्ध। ये क्या हो जाएगा? अशुद्ध। तदनंतर। और इसका शुद्ध रूप क्या होगा? सॉरी, तदंतर अशुद्ध हो गया और तदनंतर क्या हो गया? शुद्ध हो गया। इसके बाद अगले शब्द की तरफ चलते हैं। चिंगारी। चिंगारी शब्द को हमने देखा, तो चिंगारी कैसा शब्द है? चिंगारी अशुद्ध शब्द है। चिंगारी अशुद्ध शब्द है भाई। जब चिंगारी अशुद्ध शब्द है तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा? बहुत आसान है। इसका शुद्ध रूप है चिनगारी। चिनगारी में न पूरा आता है भाई। ब्रज भाषा। ब्रज भाषा भी देखो, हम सोचते हैं ब्रिज भाषा, ब्रिज भाषा होती है। हाँ बिल्कुल, लेकिन ब्रिज भाषा कैसा शब्द है? अशुद्ध है। अशुद्ध है। तो फिर इसका शुद्ध रूप क्या है? इसका शुद्ध रूप है ब्रज भाषा। ये ध्यान रखोगे, ब्रज भाषा। ब्रज भाषा बहुत आराम से ध्यान रखना। ब्रज भाषा कैसे याद रखोगे? इस तरीके से याद रखोगे कि ब्रज में लठमार होली खेली जाती है। लठमार यानी लठ गाड़ दिया साहब, लठ गाड़ दिया, ये लठ गाड़ दिया,
ये गाड़ दिया लठ, तो ब्रजभाषा यानी लठ गाड़ दिया, अर्थात इसमें ब्रिज भाषा नहीं होकर के ब्रज भाषा होगी। आगे चलते हैं। निहारिका, निहारिका क्या है? बहुत अच्छा शब्द है। अगर मैं कहूं कि निहारिका, देखिए अभी एक यूनिवर्सिटी में चुनावों के लिए भी एक प्रत्याशी थी, एक मंत्री हैं, उनकी बेटी है निहारिका जोरवाल, लेकिन निहारिका शब्द बार बार उन्होंने पोस्टर पे भी गलत लिखा, और जब यूनिवर्सिटी के जो बैनर वगैरह छपे थे उसमें भी निहारिका बार बार गलत लिखा जा रहा था, क्योंकि अशुद्ध शब्द है निहारिका। तो फिर इसका शुद्ध रूप क्या है? इसका शुद्ध रूप क्या है? इसका शुद्ध रूप है, देखो, नी हा री का, निहारिका। जहां पर नी छोटी आती है, नी में हर्स्व ई आता है, ये गलत है। नी न जो वर्ण है, न वर्ण के साथ कौन सा मेल होगा? दीर्घ ई का मेल होगा। आगे चलते हैं। आगे जब हम चलेंगे तो एक छोटा सा प्रश्न आपके दिमाग में आ रहा होगा कि निहारिका का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ भी लिख लो भाई। अर्थ इसलिए लिख लो कि कभी ना कभी तो निहारिका शब्द का अर्थ आपसे पूछा जा ही सकता है। निहारिका का होता है कि आकाश में, आकाश में जो आकाश होता है, तो आकाश में क्या होता है कि कुछ सफेद धब्बे होते हैं जो कैसे लगते हैं, जैसे कोहरा छाया हुआ है, तो कोहरे जैसे लगने वाले सफेद धब्बे, उनको हम क्या कहते हैं? निहारिका कहते हैं, निहारिका। तो इस चीज से आप ध्यान रखोगे, निहारना, निहारिका। देखिए आगे बात करेंगे अगले शब्द की तरफ। प्रियदर्शनी, बहुत अच्छा शब्द है। प्रियदर्शनी की अगर मैं बात करूं तो मैं आपसे केवल एक ही शब्द कहना चाहूंगा कि रीट वालों के लिए, जो अब इस समय रीट की तैयारी कर रहे हैं और रीट में थर्ड ग्रेड, रीट पास करके थर्ड ग्रेड का पेपर देने वाले हैं, उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण अगर शब्द है इस बार शब्द शुद्धि को लेकर के, तो वो शब्द कौन सा है? वो शब्द है प्रियदर्शनी। प्रियदर्शनी शब्द है, बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके पीछे कारण है कि ये अशुद्ध लिखा हुआ है, अशुद्ध लिखा हुआ है। तो इसका शुद्ध रूप क्या है? इसका शुद्ध रूप है प्रियदर्शिनी। इसका शुद्ध रूप क्या है? इसका शुद्ध रूप है प्रियदर्शिनी। अब मैं कहूंगा कि प्रियदर्शिनी शुद्ध रूप कैसे है, देखो, और इसको पहचानने का तरीका क्या है? पहचानने का बहुत आसान तरीका है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि 4 शब्द होते हैं, प्रदर्शनी, प्रदर्शनी, प्रियदर्शनी और प्रियदर्शिनी। ये 4 शब्द होते हैं, इनमें से 2 शब्द शुद्ध हैं और 2 शब्द अशुद्ध हैं। अब 2 शब्द हैं वो शुद्ध कौन से हैं और 2 अशुद्ध शब्द कौन से हैं, इसके बारे में एक छोटा सा एक ट्रिक है, और वो ट्रिक मैं आपको बता देता हूं। आपको 2 अक्षर देख लेने हैं। एक तो कौन सा देख लेना है? एक तो देख लेना है पे, और दूसरा कौन सा देख लेना है? श। एक तो क्या देख लेना है? पे, और दूसरा कौन सा देख लेना है? श। देखो इस पे में कौन सा स्वर मिला हुआ है? अ, और इस श में कौन सा स्वर है? ई, अर्थात ये गलत है, क्योंकि अगर दोनों के स्वर समान मिल गए जब तो वो शब्द शुद्ध है, और दोनों के स्वर असमान मिल गए तो अशुद्ध है। पे में अ का स्वर है, शी में ई का स्वर है, अर्थात गलत शब्द है, गलत शब्द है। पे में ए का स्वर है, श में भी ए का है, दोनों समान है, अर्थात शुद्ध शब्द है। प्री में ई का स्वर है, श में ए का स्वर है, दोनों ए समान है, अर्थात गलत शब्द है। और प्री में ई का स्वर है, शी में भी ई का स्वर है, दोनों समान है, इसका मतलब शुद्ध शब्द है। तो बहुत आसान है। और आसान कैसे है? आसान ऐसे है, आसान इस तरीके से है कि आपको कुछ नहीं करना, कहीं नहीं जाना,
एक छोटी सी चीज ध्यान में रखनी है, और वो ध्यान में क्या रखनी है कि पे और शय दोनों में क्या देखना है कि अगर पे में और शय में समान स्वर है जब तो वो शब्द शुद्ध है, पे में और शय में समान स्वर नहीं है तो अशुद्ध है। 4 शब्द मैंने आपको बताए, प्रदर्शनी, प्रदर्शिनी, प्रियदर्शनी, प्रियदर्शिनी। आगे चलते हैं, अगले शब्द की तरफ चलेंगे। छत्रछाया, देखिए कितनी अच्छी बात कह दी, छत्रछाया। हम कहते हैं कि भाई साहब मैं तो आपकी छत्र छाया में हूँ, छत्र छाया में हूँ, तो छत्र छाया। लेकिन आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि छत्र छाया जो शब्द है वो इस समय अशुद्ध है, अशुद्ध शब्द है छत्र छाया। तो फिर इसका शुद्ध रूप क्या है? इसका शुद्ध रूप है छत्र छाया। अब आप पूछोगे ऐसा क्यों? ऐसा ऐसे कि मैंने आपको बताया था कि व्यंजन सन्धि में अगर कोई स्वर है, वो स्वर 2 प्रकार से हो सकता है, या तो स्वतंत्र हो सकता है या मात्रा रूप में हो सकता है, मात्रा रूप। और उसके बाद 6 वर्ण आ गया। कौन सा वर्ण आ गया? 6 वर्ण। अब 6 वर्ण आ गया तो क्या होगा? अगर 6 वर्ण आ गया तो बीच में किसका आगम हो जाएगा? च का। और च कैसा होगा? हलंत। छत्र में आ का स्वर है और 6 इधर वर्ण हो गया, बीच में क्या आना चाहिए था? यहां पर बीच में आ जाता हलंत च, और ये आ गया हलंत च। इसलिए शुद्ध शब्द क्या बनेगा? शुद्ध शब्द बनेगा छत्रछाया। आगे चलते हैं, अगले शब्द की तरफ हम चलेंगे। आगे जो अगला शब्द देखा हमने वो ये सॉल्व कर ही लिए थे। अब आ जाओ दुनिया। देखिए कितना अच्छा शब्द है दुनिया। दुनिया शब्द की बात करूंगा। आप मुझे बताओ, दुनिया शब्द को देखने के बाद आपके मस्तिष्क में क्या आता है कि ये शुद्ध है कि अशुद्ध है क्या नहीं है? मुझे समझाओ इसके बारे में। आपकी सबसे बड़ी कमी बताऊं? आपकी सबसे बड़ी कमी ये है कि आप कमेंट नहीं करते। वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर करें, अपनी उपस्थिति दर्ज करें, जिससे मुझे पता चले कि हाँ आप देख रहे हो और आपके सामने ये परेशानियां हैं। दुनिया शब्द से और कमेंट्स से मुझे याद आया कि कल 2 कमेंट्स आए थे मेरे पास। एक कमेंट तो आया था कि सर पुल्लिंग और पुंसत्व शब्द के बारे में बताइए। देखिए पुल्लिंग जो शब्द बना है वो बना है पुंस से, पुंस प्लस लिंग, पुंस प्लस लिंग। अब पुंस प्लस लिंग को जब हमने देखा तो एक संधि के कारण ये से किस में बदल गया? हलंत लय में बदल गया, और शब्द क्या बन गया? पुल्लिंग। लेकिन इसमें भी फिर संशोधन, और कुछ विद्वान तो यहीं आकर के रुक जाते हैं, कुछ विद्वान तो यहीं आकर रुक जाते हैं कि भाई पुल्लिंग होता है। नहीं, पुल्लिंग नहीं होता। फिर एक ही साथ एक अनुनासिक और एक अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता, इसलिए इसको भी हटा देते हैं और शुद्ध शब्द लिख देते हैं पुल्लिंग, पुल्लिंग। तो पुल्लिंग तो ये है। तो पुल्लिंग में तो क्या हो गई? पुल्लिंग में तो हो गई संधि, पुल्लिंग में तो क्या हो गई भैया? संधि। अब आ जाओ आगे। आपने पूछा था कि पुंसत्व। देखिए पुंसत्व, इसमें जो त्व है वो प्रत्यय है। त्व क्या है? त्व प्रत्यय है। तो इसमें संधि नहीं है, इसमें प्रत्यय है, उसमें संधि है। अब बात करेंगे दुनिया शब्द की कि दुनिया क्या है? दुनिया अशुद्ध है। मतलब दुनिया शुद्ध नहीं है, शब्द अशुद्ध है। तो इसमें अशुद्धि का सबसे बड़ा कारण क्या है? अशुद्धि का सबसे बड़ा कारण है ये अनुनासिक। तो फिर इसका शुद्ध रूप क्या होता है? आपके सामने सबसे बड़ी परेशानी आ रही होगी कि इसका शुद्ध रूप क्या होता है। देखिए इसका शुद्ध रूप क्या होता है? इसका शुद्ध रूप होता है दुनिया, दुनिया। इसका शुद्ध रूप क्या होता है? इसका शुद्ध रूप होता है दुनिया। बात खत्म, आगे चलते हैं। एक एक शब्द है, इनका शुद्ध रूप देखते जाओ। एक शब्द आ गया जुखाम, कि भाई अब जुखाम। अब जुखाम शब्द की अगर मैं बात करूं तो जुखाम अशुद्ध शब्द है। तो शुद्ध शब्द क्या है? शुद्ध शब्द है जुकाम।
और ये नुक्ता लगा दिया। तो शुद्ध शब्द क्या है? जुकाम। जुखाम नहीं होता, जुकाम होता है। जुखाम नहीं होता, जुकाम होता है। आगे चलते हैं, अगले शब्द की तरफ हम चलते हैं। दांव पेच। देखिए, फिर आपने अशुद्ध कर दिया, यह शुद्ध है, यह शुद्ध है। दांव पेच। इसमें अशुद्धि का सबसे बड़ा कारण क्या है, समझो। ये अनुनासिक, ये इसकी अशुद्धि का सबसे बड़ा कारण है। कारण है अशुद्ध होने का। दूसरा, ये अनुस्वार, ये सबसे बड़ा कारण है अशुद्धि का। तो फिर दांव पेच का शुद्ध रूप क्या होगा? दांव पेच का देखिए शुद्ध रूप क्या होगा, बहुत ध्यान से समझना। ये दा, व के ऊपर, व के ऊपर अनुनासिक और पेच। दाव पेच, दाव पेचनी, दाव पेचनी, दाव पेच। अच्छा, आगे चलते हैं। ऋषि अगस्त, देखिए कितनी अच्छी बात कह दी। ऋषि तो ठीक है, अगस्त में आपने गलती कर दी। ऋषि तो ठीक है, अगस्त में आपने क्या कर दी? गलती कर दी। गलती क्यों कर दी? गलती इसलिए कर दी क्योंकि हम कहते हैं कि एक अगस्त नाम के ऋषि थे, जिनको आप अगस्त मुनि के नाम से भी मानते हो, लेकिन वो अगस्त शब्द शुद्ध नहीं है। ये तो कैसा शब्द है? ये तो अशुद्ध है, ये तो अशुद्ध हो गया अगस्त। तो फिर अगस्त का शुद्ध रूप क्या है? अगस्त का शुद्ध रूप है ये अगस्त्य, ये शुद्ध रूप है अगस्त्य, 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 है ना। आगे चलते हैं, अगले शब्द की तरफ अगर हम चलेंगे तो एक शब्द आता है बागडोर। शब्द क्या आता है? शब्द आता है बागडोर। गलत शब्द है, अशुद्ध शब्द है। अशुद्धि का कारण क्या हो गया? ये उत्क्षिप्त वर्ण, ये इसकी अशुद्धि का कारण हो गया, क्योंकि नहीं आना चाहिए था। तो ये क्या हो गया? ये अशुद्ध हो गया। फिर शुद्ध क्या है? शुद्ध शब्द है बाग डोर। बाग डोर, ये होता है बागडोर शब्द, है ना। ये शुद्ध है बागडोर। नीचे उत्क्षिप्त वर्ण इसमें नहीं आएगा। आगे चलते हैं, अगले शब्द की तरफ अगर हम चलेंगे। देखिए, आपके पास दो शब्द आ गए। पहला तो आया अतिथि देवो भव और दूसरा आया आयुष्मान भव। इसमें अतिथि, अतिथि कौन होता है? अतिथि तो होता है अ प्लस तिथि, जिसकी तिथि क्या नहीं है? यानी नहीं है, निश्चित नहीं है। जिसके आने की तिथि जो निश्चित नहीं है उसको अतिथि बोलते हैं। कभी भी आ जाते थे, क्योंकि पहले फोन वगैरह हुआ करते नहीं थे, व्हाट्सएप नहीं थे, फेसबुक नहीं थी, मैसेंजर नहीं थे, यहाँ तक कि इंस्टाग्राम भी नहीं था बिल्कुल। वरना आजकल तो इंस्टाग्राम पे पहले मैसेज होता है, फेसबुक और व्हाट्सएप तो चलो बात की बात है। आगे चलो, देवो भव। अब ये देवो यानी अतिथि जो होता है वो किसके समान होता है? देवता के समान। अब भवा, ये जो भवा है, भवा तो ठीक है, लेकिन इसमें अशुद्धि का कारण क्या हो गया? विसर्ग, जो कि नहीं आना चाहिए था, इसलिए ये क्या हो गया? अशुद्ध हो गया। ये क्या हो गया? अशुद्ध हो गया। वहीं पर आयुष्मान ठीक है, फिर भवा, ये भी क्या हो गया? अशुद्ध हो गया। अब आपके सामने सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इनमें अशुद्धि का कारण क्या है? अशुद्धि का कारण देखो क्या है। अशुद्धि का कारण एक बहुत अच्छा कारण है, मैं आपको लिख देता हूं। अशुद्धि का कारण क्या है? अशुद्धि का कारण देखो,
अशुद्धि का कारण देखेंगे। अशुद्धि का कारण क्या है? अशुद्धि का कारण है ये कि आशीर्वाद, ध्यान से समझना, बहुत गंभीर बात है कि आशीर्वाद सूचक जो शब्द होते हैं उनमें भव के क्या नहीं लगता, विसर्ग नहीं लगता। तो यहां पर मैंने लिख दिया कि आशीर्वाद सूचक शब्दों में भव के विसर्ग नहीं लगता। आशीर्वाद सूचक शब्दों में भव के क्या नहीं लगता भाई? आशीर्वाद सूचक शब्दों में भव के विसर्ग नहीं लगता। इस चीज को विशेष ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं, अगले उसकी तरफ चलते हैं कि अगले शब्द कौन कौन से हैं। देखिए, शब्द है गाली गलौच। इसको हम गलत क्यों मानते हैं? इसको इसका गलत मानने के पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि गाली गलौच जो शब्द है, हम इसको बोलते ही गलत है, इसका उच्चारण ही गलत करते हैं कि गाली गलौच। भैया देखो, जो गाली गलौच शब्द है, ध्यान से समझना, जो कौन सा शब्द है, गाली गलौच शब्द है, उसको हम बोलते गलत है कि गाली गलौच। अरे ये गाली गलौच नहीं है, इसको ध्यान से समझना। गाली तो ठीक है, गलौच शब्द अशुद्ध है, यह शुद्ध है, यह शुद्ध है। तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा? इसका शुद्ध रूप होगा गलौज, गाली गलौच, गाली गलौच नहीं, गाली गलौज। और ये आद्योपांत, ये भी अशुद्ध है, ये भी अशुद्ध है। तो इसका शुद्ध रूप क्या है? इसका शुद्ध रूप बनेगा आद्योपांत। इसका शुद्ध रूप क्या बनेगा? आद्योपांत। देखिए बनता कैसे है, ये बनता है आदि और उपांत, दो शब्दों से। अब दो शब्द हैं तो यहां पर संधि हो जाएगी यण, और यण संधि होने के बाद आप खुद बनाएंगे कि शब्द क्या बनेगा? शब्द बन जाएगा आद्युपांत। और इसका संयुक्त वर्ण मैंने ऊपर लिख दिया। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे। आगे चलेंगे अगले शब्दों की तरफ। अब जो अगला शब्द है वो कौन सा है? देखिए आगे चलते हैं। एक शब्द तो है हतभागिनी और दूसरा शब्द है महानता। एक शब्द तो कौन सा है? हतभागिनी, और दूसरा शब्द कौन सा है? महानता। अब देखो समझने की बात क्या है। एक शब्द तो कौन सा है? हतभागिनी, और दूसरा शब्द कौन सा है? महानता। हतभागिनी, हतभागिनी की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें भागिनी के कारण क्या हो गई? अशुद्धि हो गई। भागिनी के कारण क्या हो गई? अशुद्धि। तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा? इसका शुद्ध रूप होगा हतभाग्या। इसका शुद्ध रूप क्या होगा? इसका शुद्ध रूप होगा हतभाग्या। ठीक है। और जैसे मैं आगे चलूंगा, महानता, तो महानता शब्द कैसा है? अशुद्ध है, अशुद्ध है, गलत शब्द है। तो शुद्ध शब्द क्या है? शुद्ध शब्द है महत्ता। शुद्ध शब्द क्या है भाई? महत्ता। देखिए हतभागिनी में हत भाग्या और महानता में महत्ता, ये तो शुद्ध शब्द हैं। तो इस तरीके से ये जो शब्द हैं ये परीक्षा में मिलते हैं, और परीक्षा में बड़े कठिन रूप में ये हमें लगते हैं, बड़े कठिन लगते हैं, और उसके पीछे
कारण ये है, सबसे बड़ा कारण ये है कि हम जब घर से पढ़कर इनको जाते हैं तो इनको गंभीरता से नहीं पढ़ पाते, चलते फिरते पढ़ लेते हैं, और यही शब्द है जो वहां पर हमको फिर भ्रमित करते हैं। आगे चलते हैं, देखिए अगले शब्दों की तरफ चलेंगे, अगले शब्दों की तरफ चलते हैं। और अगले शब्दों की तरफ जब हम चलते हैं तो हम देखेंगे, देखो ध्यान से समझना, वाह क्या शब्द है, वृत्तानुप्रास। वृत्तानुप्रास, देखिए एक शब्द होता है, अब आप खुद मुझे जवाब दीजिए, एक शब्द होता है वृत्ति, और दूसरा शब्द है अनुप्रास। अनुप्रास, वृत्ति कैसे लिखा जाएगा भाई, वृत्ति कैसे लिखोगे, वृत्ति, और इधर क्या आ गया, अनुप्रास। अच्छा, इसकी संधि कैसे करोगे, संधि करोगे वृत्त ई अनुप्रास। बताओ कौन सी संधि हो गई, यण संधि हो गई, यण संधि, यण संधि हो गई यण संधि। ई के बाद है समान स्वर आने पर ई किस में बदल गया, ये में। जब ये में बदलेगा तो देखो सबसे पहले तो लिखो वृत्य, और इसका पूरा यूं लिख दो, वृत्य ये आधा है प्लस अनुप्रास, इसको द्वित्व बना दो तो शब्द बन गया वृत्यानुप्रास। अब बताइए इन दोनों शब्दों में से कौन सा शब्द सही बना, ये तो वृत्यानुप्रास है, इसका मतलब क्या हो गया, अशुद्ध हो गया, और ये शुद्ध शब्द है वृत्यानुप्रास, अनुप्रास का एक भाग है। तो शुद्ध शब्द कौन सा हो गया, शुद्ध शब्द हुआ वृत्यानुप्रास, ना कि वृत्यानुप्रास। वृत्यानुप्रास प्रास नहीं, वृत्यानुप्रास। आगे चलते हैं, सत्व। सत्व, देखिए सत्व जो शब्द है वो अशुद्ध शब्द है, अशुद्ध है, अशुद्ध। उसके पीछे कारण क्या है, कारण यह है कि मूल शब्द तो है सत्य, यानी सच्चाई, सत्य, और फिर तो इसमें है प्रत्यय। तो ये क्या बन गया, ये बन गया सतत्व, यहां पर बना दिया हमने द्वित्व, और शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा, तत्व। अब यहां तो द्वित्व था ही नहीं, इसलिए ये अशुद्ध है, तो ये अशुद्ध है और ये शुद्ध है। देखिए पश्चाताप शब्द की अगर मैं बात करूं तो मैं कहूंगा कि कोई भी आपने काम किया उसके पश्चात आपके मन में जो ताप उत्पन्न होता है उसको ही हम पश्चाताप कहते हैं। पश्चात का त और ताप, तो प चा त ता प, यहां हमने द्वित्व का प्रयोग किया और शुद्ध शब्द बन गया पश्चाताप। ये तो है शुद्ध शब्द, अब ये तो पश्चाताप था, अशुद्ध होगा ही होगा। तो इस तरीके से हमने शब्दों को देखा कि सत्व शब्द का शुद्ध रूप क्या है, पश्चाताप का शुद्ध रूप क्या है। आगे बढ़ते हैं, देखो कितनी अच्छी बात है, तत्व प्लस अवधान, तत्व प्लस अवधान, बहुत ध्यान से समझना, तत्व प्लस अवधान। पहला शब्द है तत्व, दूसरा शब्द है त्व, और फिर है अवधान।
ठीक है, अब हमने क्या किया, इन दोनों को द्वित्व बना दिया, तो शब्द क्या बन गया, तत्व, और उसके आगे क्या आ गया, अवधान। ठीक है, अब हमने इन दोनों की क्या कर दी, संधि। अब शब्द क्या बन जाएगा, तत्वावधान। इसका मतलब ये जो शब्द था ये तो है अशुद्ध, और ये शब्द क्या है, शुद्ध। बस यही देखना था हमको। यहाँ प्रायश्चित शब्दों में हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर बनता है प्रायः धन, चित्त शब्द होता है, चित्त। ये विसर्ग के बाद च आने के कारण विसर्ग बदल जाएगा हलंत श में, तो शब्द बन जाएगा प्रायश्चित्त, द्वित्व है, तो ये शुद्ध है, यह शुद्ध है। यह शुद्ध क्यों है, क्योंकि इस तय में क्या आना चाहिए था, द्वित्व आना चाहिए था, और ये प्रायश्चित्त होता। देखो कितनी गंभीरता वाले शब्द हैं। इन शब्दों को लेकर के जब आप परीक्षा में जाओगे तब आपको आपकी सफलता सामने बिल्कुल स्पष्ट रूप से खड़ी हुई दिखाई देगी। आगे चलो, अगले शब्दों की तरफ चलेंगे। हठ धर्मिता, इसमें धर्मिता शब्द में क्या है, गलती है। तो शुद्ध शब्द क्या है, शुद्ध शब्द है हठ धर्म। हठ धर्म, हठ धर्म होता है, हठ धर्मिता नहीं होती। देखिए यहां हमने कुछ शब्दों की तो बात कर ली, अब कुछ और बच गए, कुछ और बच गए। कौन कौन से बच गए, यहाँ हठधर्मिता वाले शब्दों को, इनको तो बस याद करके जाना है। जहां जहां लॉजिक की आवश्यकता थी मैंने आपको बताया, जहां केवल शब्दों का सही रूप देखना है वहां केवल शब्दों का सही रूप देखो, वहां ज्यादा झमेले में पड़ोगे कोई फायदा नहीं है। देखिए जहां शब्दों का सही रूप चाहिए वहां केवल सही रूप, ये सही तरीका है पढ़ने का, है ना। ज्यादा उलझने की आवश्यकता है ही नहीं। आगे चलते हैं। गदगद, पश्चात, बीबी। गदगद पश्चात बीबी, गदगद पश्चात और बीबी। वृहद, ध्यान से समझना भाई, वृहद। शताब्दी, वृहद, शताब्दी। देखो कितने अच्छे शब्द हैं। दिवाली तो चलो अगले पन्ने पर लिखेंगे। चिन्ह, चिन्ह, दिवाली, दीपावली, दीपावली, मंत्रिमंडल, मंत्रीगण, मंत्रिपरिषद,
मेंढा। ये मैंने और शब्द लिख दिए। अब देखो इनका शुद्ध रूप देख लेते हैं। ये वो शब्द हैं, ये वो शब्द हैं जो परीक्षा में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, और इन शब्दों को लेकर के आप सफलता की तरफ उन्मुख होंगे। और बाकी के अन्य विद्यार्थी जो कि परीक्षा के लिए तैयारी तो करके गए लेकिन इन शब्दों पर ध्यान नहीं दे करके गए, या क्वालिटी एजुकेशन पर चलने वाली इस ऑनलाइन यूट्यूब की फ्री क्लास को नहीं देख करके गए, ईश्वर उन्हें सन्मति दे। लेकिन हाँ, थोड़ा सा ध्यान तो आपको देना ही पड़ेगा। देखिए गदगद, गदगद, इस गदगद में कि उसकी ये बात सुनकर मेरा दिल गदगद हो गया, तो गदगद में यहां पर यह अशुद्धि है, यहां पर है अशुद्ध, यहां पर क्या है, अशुद्धि है। अशुद्धि कैसे है कि ये जो होना चाहिए था वो केवल गद ही होना चाहिए था, गद। तो इसका शुद्ध रूप क्या है, इसका शुद्ध रूप है गद, गद, ये इसका शुद्ध रूप, गदगद। पश्चात में देखो यहां पर जो पश्चात हमने लिखा है बिल्कुल ठीक शब्द है, शुद्ध शब्द है, क्योंकि तय क्या आना चाहिए, हलंत आना चाहिए। मैंने अभी आपको बताया था कि पश्चात धन ताप, शब्द क्या बन जाएगा, पश्चाताप। इसका मतलब ये पश्चात बिल्कुल ठीक है। और बीबी, बीबी में यहां पर गलती है क्योंकि यहां पर वह वकील वाला भी आएगा, बीबी, तो शुद्ध रूप हो जाएगा वी वी। ये शब्द वहां पर देखे जाते हैं। देखिए आगे चलेंगे। बृहित, इस बृहित में यहां पर गलती है, यह अशुद्ध है, क्योंकि यहां पर क्या होना चाहिए था, यहां पर होना चाहिए था वृहित, तब तो ये होता शुद्ध। या फिर इसका दूसरा जो शब्द है वो ये भी मान्य है, वृहित, लेकिन बृहत नहीं होता, बृहत होता है। शताब्दी में यहां पर गलती है, तो इसका शुद्ध रूप क्या होना चाहिए था, दी बड़ी होनी चाहिए थी, शताब्दी, ये ठीक है। अच्छा, शताब्दी में दी छोटी भी हो जाती है, लेकिन कहां पर, अगर शताब्दी के बाद समारोह शब्द आ जाए तो शताब्दी में दी छोटी भी हो जाती है। लेकिन अगर शताब्दी अकेले रूप से आप लिख रहे हो तो शताब्दी में बड़ी दी आएगी। चिन्ह में देखो यहां गलती है, यहां पर गलती है, क्योंकि शुद्ध रूप होता है ची, आधा ह और नौ। एक तो चिन्ह ये ठीक है, दूसरा इसको है को आधा रूप दे दो, ये दूसरा चिन्ह ठीक है, या फिर इसका संयुक्त बना दो, ये भी ठीक है। तो चिन्ह तो है तीन प्रकार से ठीक, चिन्ह, 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 लेकिन चिन्ह ये गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं। दिवाली, दिवाली के बारे में मैं बात करूं तो दिवाली में देखो यहां पर अशुद्धि है, तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा, इसका शुद्ध रूप होगा दिवाली। और दीपावली, दीपावली में भी यहां पर गलती है, ये कैसी होगी भाई, दीर्घ ई का प्रयोग होगा, दीप धन अवली, अवली का मतलब पंक्तियां, दीपावली, तो ये शुद्ध होगा, ये शुद्ध होगा। देखो भाई, मंत्री को अगर मैं व्यक्तिगत रूप से लिखूं या पर्सनल लिखूं तो मंत्री मंत्री है, और मंडल को भी अगर हम हिंदी में पर्सनल लिखे तो मंत्री और मंडल ठीक है। लेकिन जब हमने इनको यहां पर मिला लिया, मिला लिया तो फिर ये जो त्री है ये छोटी त्री बन जाती है। ठीक है, कैसे बन जाती है उसके पीछे कारण है, देखो क्या कारण है। ये संस्कृत का शब्द है और ये बना है मंत्रिण धन मंडल से। संस्कृत में ये कैसे बना है, मंत्रिण धन मंडल। जब इनकी संधि हुई तो नय का क्या हो गया, लोप हो गया, लोप हो गया, तो ये शब्द तो रह गया मंत्री और ये शब्द हो गया मंडल, और मिलकर के क्या बन गया, मिलकर के बन गया
मंत्रिमंडल। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। उस प्रकार से मंत्री पर्सनल ठीक है, गण भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब हम इनको लिखेंगे तो त्रि कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, क्योंकि ये शब्द बना है मंत्रिन, संस्कृत का शब्द है, और सॉरी गण, इस नए का क्या हो जाएगा, लोभ। और शुद्ध शब्द क्या है, शुद्ध शब्द होगा मंत्रीगण। मंत्री परिषद, इसमें भी देखो मंत्री को पर्सन लिखेंगे ठीक है, परिषद को पर्सन लिखेंगे ठीक है, दोनों को मिलाकर लिखेंगे, त्रि छोटी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि शब्द है मंत्रिन धन परिषद, नए का क्या हो जाएगा, लोभ, इसलिए शुद्ध शब्द क्या है, शुद्ध शब्द बनेगा मंत्री परिषद। ठीक है, इस तरीके से तो कोई भी टेंशन लेने की आवश्यकता आपको नहीं है। आगे चलते हैं, जब हम आगे चलेंगे तो मेंढक, देखिए 5 मिनट में इस पे आपके समय लूंगा, केवल 5 मिनट मेंढक शब्द पर। मेंढक शुद्ध शब्द है, पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं, शुद्ध है बिल्कुल, लेकिन इसको शुद्ध मान क्यों लिया, इस पर थोड़ा सा असमंजस है आप सभी का, मेरा नहीं, आप सभी का। मैं आपको ये बताऊंगा कि इस ढे को उत्क्षिप्त क्यों लगाया, लेकिन कोई अगर वैज्ञानिक बनना चाहता है तो पहले तो उसे सामान्य विज्ञान पढ़नी पड़ेगी, उसके बाद फिर उसमें कुछ एक्स्ट्रा वो खुद का भी आविष्कार कर सकता है। लेकिन अगर उसने सामान्य विज्ञान ही नहीं पढ़ी, उसे सामान्य नियम ही नहीं पता, तो वो फिर वैज्ञानिक कैसे बनेगा, उसमें नई खोज कैसे करेगा। उसी प्रकार से आप इस पर वाद और विवाद तो तब करेंगे जब आपको इस मेंढक शब्द के पीछे ये उत्क्षिप्त वर्णों का नियम पता होगा कि कहां लगते हैं और कहां नहीं लगते। देखिए नियम समझो, एक तो है डे और ढे, जिनके नीचे कोई भी बिंदी नहीं है, ये तो आपको टे वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण मिल गया, टे वर्ग का। एक होते हैं ड और ढ, जिसके नीचे बिंदी है, ये होते हैं उत्क्षिप्त वर्ण। कौन से वर्ण होते हैं, उत्क्षिप्त वर्ण। ठीक है, अब कहां तो प्रयोग इनका होता है, कहां प्रयोग उनका होता है। तो देखो मैं बात कहूंगा कि उनका तो हर जगह होता है, इनका कहां कहां होता है ये समझो। अंग्रेजी का शब्द है, अंग्रेजी का अगर कोई शब्द है तो उसमें इनका प्रयोग होगा। अगर शुरुआत में आ जाते हैं तो इनका प्रयोग होगा। अगर डे या ढे से पहले अनुस्वार है तो इनका प्रयोग होगा। समझना, अगर डे या ढे से पहले हलंत अक्षर है तो इनका प्रयोग होगा। ठीक है, जैसे देखो मैंने एक शब्द लिख दिया अंडे, अब बताओ यहां पर ये अंडे शुद्ध है या ये अंडे शुद्ध है। देखो इनका प्रयोग कहां होगा कि अगर डे और ढे से पहले कोई अनुस्वार आ जाता है, अनुस्वार तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन अगर कोई हलंत अक्षर आ जाता है, आ गया ना हलंत अक्षर डे से पहले यहाँ आ गया, तो बताओ कौन से का प्रयोग होगा, इस डे का प्रयोग होगा, अर्थात ये अंडे ठीक है, ये अंडे गलत है। ठीक है, यहां तक आपने चीज समझ ली। अब मेंढक में बताओ,
इस ढह में ये लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? देखो ढह जो उत्क्षिप्त वाला आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? देखो नियम के अकॉर्डिंग तो इससे पहले क्या आ गया? अनुस्वार आ गया। इसको अनुस्वार बोलते हैं, अनुस्वार। अनुस्वार आ गया, अनुस्वार आ गया तो उत्क्षिप्त वर्ण का प्रयोग नहीं होना चाहिए था, समझना, नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी है। इसका मतलब मेंढक अशुद्ध है, शुद्ध है? तो तुम्हारे हिसाब से जब तुमने नियम पढ़ा है तो तुम्हारे हिसाब से तो मेंढक अशुद्ध शब्द मानना चाहिए, क्योंकि ढ उत्क्षिप्त आएगा ही नहीं, बिंदी आएगी नहीं, क्योंकि बिंदी कहाँ नहीं आती? अगर किसी शब्द से पहले हलंत अक्षर होता है या अनुस्वार होता है, इस ढ से पहले अनुस्वार है तो ढ में बिंदी नहीं आएगी, ये आपका नियम कहता है। लेकिन देखो ध्यान से समझने वाली बात क्या है कि मेंढक जो शब्द है वो इस प्रकार से था। हमारा जो नियम है वो नियम क्या कहता है? हमारा नियम कहता है कि ढ से ड या ढ से पहले अनुस्वार होगा तो बिंदी नहीं आएगी, लेकिन यहां इस मेंढक में क्या था? अनुनासिक था, अनुनासिक। अनुनासिक है तो बिंदी आएगी। अब आप कह रहे हो कि जब मेंढक ऐसा था जिसमें अनुनासिक था तो फिर हम इस तरीके से क्यों लिखते हैं? अब भी गलत है, अनुनासिक लिखो। लेकिन देखो भाई, अगर ए का स्वर यानी ऐसी मात्रा, अगर ए के स्वर के साथ अनुनासिक है तो ये अनुनासिक किस में बदल जाएगा? अनुस्वार में बदल जाएगा। ये जो चंद्र बिंदु थी वो किस में बदल जाएगी? बिंदु में। इसलिए पहले था तो अनुनासिक, लेकिन इस ए के कारण ये किस में बदल गया? अनुस्वार में बदल गया। तो इस बिंदी को तो हमने क्यों लिखा? इस बिंदी को इसलिए लिखा क्योंकि यहां अनुनासिक था। दिख वो अनुस्वार के रूप में रहा है, बाकी वास्तविक रूप से है क्या? अनुनासिक है। तो अनुस्वार अगर ढह से पहले होता तो बिंदी नहीं आती, लेकिन अब तो ढह से पहले अनुनासिक है, चाहे वो दिख अनुस्वार के रूप में रहा हो, अपने एक नियम के कारण कि ए के साथ अगर अनुस्वार आ जाता है, सॉरी अनुनासिक आ जाता है तो अनुस्वार के रूप में दिखता है। अगर ए के मात्रा के साथ, ए के स्वर के साथ अगर चंद्र बिंदु आ जाता है तो किस रूप में दिखाई देता है? बिंदु के रूप में दिखाई देता है, अनुस्वार के रूप में दिखाई देता है। इस नियम के कारण ये बिंदी दिख रही है, लेकिन वास्तव में बिंदी है नहीं, यह है अनुनासिक। और इस अनुनासिक के कारण ढह के नीचे क्या आया है? उत्क्षिप्त वर्ण के रूप में ये बिंदी आई है। इसलिए मेंढक का जो शुद्ध रूप है वो यही है, मेंढक। ठीक है, बाकी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने 1 घंटे के इस सेशन को बहुत ध्यान से सुना, समझा, लिखा, पढ़ा, नोट्स बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने प्रश्नों को, अपनी जिज्ञासा को रोकिए मत, थामिए मत। कमेंट्स के माध्यम से मुझ तक भेजिए, सर्च कीजिए। अजय सर हिंदी अगर आप सर्च करोगे तो एक प्रश्नों के समस्या के समाधान के लिए मैंने एक पेज भी बना रखा है, वहां पर अपने प्रश्न भेजिए। और मैं तो कहता हूँ क्वालिटी एजुकेशन के कमेंट्स पर अपना प्रश्न भेजिए, अपने प्रश्न भेजिए। मैं जैसे कल मेरे पास 2 प्रश्न आए थे कि पुंसत्व और पुल्लिंग शब्द को बताओ, मैंने आज बताया। एक ने कहा था कि उद और उत में क्या अंतर है? देखिए मैं आपको बता देता हूं। उद जो शब्द है वो संस्कृत का मूल उपसर्ग है, उपसर्ग जो है वो उद है। और हिंदी में उस उद को उद के रूप में भी देखा जाता है, क्योंकि उद के सामने अगर त थ क्ष क ख इस प्रकार त थ इस प्रकार के अगर वर्ण आ जाते हैं तो द तय में बदल जाता है। अब हिंदी में जैसे एक शब्द है उत्कर्ष, अब उत्कर्ष जो शब्द है वो वास्तव में इसमें उत उपसर्ग नहीं है, इसमें उद उपसर्ग है। उद प्लस कर्ष से संधि के कारण उत्कर्ष बना है। तो जो मूल उपसर्ग है वो तो है उद, जो कि संस्कृत से आया है, लेकिन संधि होने के कारण वो उद किस में बदल जाता है? उत में बदल जाता है और हमें उत दिखाई देता है। बाकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए।